तो हेलो इनोवेटर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट आखिर होते क्या हैं और उनको यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, हम उस सब के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमारी पिछले ही वीडियो में जो हमने ये लास्ट एग्जाम्पल लिखा था, अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर लिखा आ रहा था नो मॉड्यूल नेम्ड पांडास। तो क्योंकि मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे पिप की मदद से पांडास इंस्टॉल भी नहीं कर सकता हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे तो अगर आप यहाँ पे लिख दें पिप इंस्टॉल पांडास, तो आपका पांडास आपके सिस्टम पर पांडास इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। ये एरर नहीं आ रहा है, ये एक फीचर है। लिनक्स में आप डायरेक्टली कभी भी पाइथन के मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करना ही होगा। विंडोज़ में आपके पास ऑप्शन रहता है, लेकिन मेरे ख्याल से वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आखिर वर्चुअल एनवायरनमेंट होते क्या हैं? सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कई सारे मॉड्यूल्स और कई सारी लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं। हमने पिछली वीडियो में ही मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर लीजिए और हमारी इस सीरीज़ को भी फॉलो कर लीजिए। तो देखते हैं। अब मान लीजिए आपने उस प्रोजेक्ट में, जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज यूज़ हो रही हैं, आप उस प्रोजेक्ट को किसी और को शेयर करना चाहते हैं। आपने हर एक फाइल दे दी, लेकिन मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज की जो फाइल्स होती हैं वो हालांकि इतनी बड़ी नहीं होती हैं, लेकिन जब मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज़ होंगे तो वो एक बहुत बड़ा साइज़ हो जाएगा। आप ये नहीं चाहेंगे कि उतना बड़ा साइज़ आपको किसी और को शेयर करना हो, इसीलिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी आप सोच रहे होंगे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ करके कैसे वो शेयर हो जाएगा। हम डायरेक्टली उन मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज को शेयर नहीं करते हैं। हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे requirement.txt नाम से हम फ्रीज कर लेते हैं। उसमें वो सारे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज जो हम अभी अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं, उनके नाम और उनके वर्जन्स सेव हो जाते हैं। अब दूसरा बंदा जिसको आपने वो शेयर करा है, वो उस फाइल को देख के सिर्फ एक कमांड रन करनी होती, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो कमांड रन करेगा तो वो उस फाइल में जितनी सारी की सारी मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज हैं वो उसमें इंस्टॉल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मुझे एक एक करके पिप इंस्टॉल पांडास लिखना पड़ेगा। अब मान लो मेरे उसमें नमपाई भी है, मुझे कई सारे मॉड्यूल्स चाहिए, तो मुझे एक एक करके नहीं लिखने पड़ेंगे अगर वो एक requirement.txt में मुझे मिल जाए। तो देखते हैं सबसे पहले वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है। हम जाके सबसे पहले गूगल पे ही चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे खोला है, पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ये। यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट को हम VENV से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे बस सीधे सीधे इसने दिया है कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उन्हें यूज़ करते हैं। आपको बस जाके ये कॉपी करना है। आपको अपने VS कोड में जाके टर्मिनल खोलना है और यहाँ पर एक नया टर्मिनल खोलना है। यहाँ पर आपको वही कमांड पेस्ट कर देनी है जो आपने वहाँ से कॉपी करी। हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पाथ टू न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट। यहाँ पर मैं सिर्फ अभी लिख लेता हूँ माई ENV। अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा ये कुछ कुछ काम करेगा। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया, वी नोटिस द न्यू एनवायरनमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, डू यू वांट टू सेलेक्ट इट फॉर द वर्क स्पेस फोल्डर। मैं येस पे क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर एक माई ENV नाम का फोल्डर बना गया है। इसमें कई सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, इसके बारे में आपको अभी जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखना, जैसे ही अब वापस हम एक बार अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो अब हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। अब हमें उसे एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट कैसे करते हैं वो यहाँ पे दिया होगा, आपको इस वेबसाइट में सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिनक्स के लिए ये सब दिए गए हैं और विंडोज़ के लिए ये सब दिए गए हैं। विंडोज़ पावर शेल में अगर आपको करना है तो आपको ये कमांड रन करना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके। ये जो VENV लिखा है, ये आपने जो भी नाम डाला होगा, जैसे मैंने माई VENV डाला था वैसे आप डाल सकते हैं। ऐसे ही मैं अभी यहाँ पे बैश यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसे कॉपी करूँगा। अब मैं वापस अपने टर्मिनल पे जाऊँगा, इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर जाके अपने एनवायरनमेंट का नाम जो मैंने डाला था वो डाल दूँगा, माई ENV।
अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है माई env। इसका मतलब है कि अब मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हूँ। अब मैं जो भी यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, जैसे मैं पिप इंस्टॉल पांडास करूँगा, तो वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं होगा, वो सिर्फ इस माई env जो फोल्डर है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं जहाँ पे हमारी पाइथन ग्लोबली इंस्टॉल्ड होती है वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि फाइनली अगर आपको अपना प्रोजेक्ट किसी को शेयर करना है तो यहाँ पर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रीज़ करने का जो हमारा कमांड रहता है वो रहता है पिप फ्रीज़, फिर उसके बाद ग्रेटर देन का साइन, और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट की फाइल्स आप नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं req.txt अगर रखना चाहूँ, एंटर मारूंगा तो यहाँ पे एक requirement.txt बनी आ जाएगी जिसमें इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्या क्या स्टोर्ड है वो लिखा आ जाएगा। ये मेरे ग्लोबल वेरिएबल में जितने पाइथन के मॉड्यूल्स हैं वो नहीं हैं, ये सिर्फ इस एनवायरनमेंट में जितने मॉड्यूल्स हैं वो हैं। तो यहाँ पर अगर किसी दूसरे बंदे को अगर हम ये requirement.txt शेयर कर देंगे तो वो इस फाइल में से ये सारे के सारे मॉड्यूल्स एक एक करके इंस्टॉल कर सकता है। तो शायद आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ समझ आ गया होगा, और उन्हें कैसे क्रिएट करना है, उन्हें कैसे मैनिपुलेट करना है, और उन्हें कैसे यूज़ करना है। अब अगर हम यहाँ वापस जाके इसे रन करेंगे तो देखिए क्या होगा। अब पहली बार जब ये रन हुआ तो हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में नहीं थे, अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में हैं। अब मैं इसे दोबारा रन करूँगा तो देखिए क्या होगा, ये रन कर गया है। यही मैं आपको पिछली वीडियो में दिखाना चाह रहा था, और अब शायद आपके समझ आ गया होगा कि मॉड्यूल ये कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसी के साथ आपको ये भी समझ आ गई होगी कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्यों यूज़ करना चाहिए। हालांकि विंडोज़ में ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन लिनक्स में ये मैंडेटरी है, और आपको यूज़ करना चाहिए, एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है। तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कई सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिलते रहेंगे, और आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। हम कई सारी धमाकेदार प्रोग्राम्स इस प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। आगे भी मैं कई सारे प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपके पास टाइम से आते रहें। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, कीप ऑन इनोवेटिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।